राज्याभिषेक सोहला, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक समारोह के रूप में भी जाना जाता है, भारत के महाराष्ट्र में रायगढ़ किले में ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी शालिवाहन शक 1596 यानी 6 जून 1674 को आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। इसने मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति सम्राट के रूप में शिवाजी महाराज के औपचारिक राज्याभिषेक और अभिषेक को चिह्नित किया। कई वर्षों तक गुलामी में रहे मराठी क्षेत्र में नवचेतना समारोह का आयोजन किया गया। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भारत के इतिहास में एक बहुत व्यापक और बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। अपने राज्याभिषेक के समय शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की। छत्रपति का अर्थ है संप्रभु और सर्वशक्तिमान। राज्य के प्रशासन के लिए एक अष्टप्रधान मंडल का गठन किया गया और राज्य के प्रशासन और पदों का वितरण किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के दौरान सोयराबाई को रानी और संभाजी महाराज को युवराज के रूप में अभिषेक किया गया था। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले के राज्याभिषेक की तैयारी कई महीने पहले से ही शुरू हो गई थी। राज्याभिषेक की कोई निर्धारित परंपरा नहीं थी। कुछ विद्वानों ने राजनीति पर प्राचीन परंपराओं और ग्रंथों से रीति रिवाजों और परंपराओं का अध्ययन किया है। राज्याभिषेक सोहला से पहले एक भव्य और यादगार आयोजन सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी की गई थी। रायगढ़ किले को रंग बिरंगे बैनरों, फूलों और पारंपरिक गहनों से सजाया गया था। प्रतिभागियों और दर्शकों को समायोजित करने के लिए अस्थायी मंडप और चरणों का निर्माण किया गया था। राज्याभिषेक के लिए देश के कोने कोने से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया था। रायगढ़ में करीब 1 लाख लोग जमा हो गए थे। 4 महीने तक उनके रहने की अच्छी व्यवस्था की गई। वे प्रतिदिन मिठाई खाते थे। मराठा साम्राज्य के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों, रईसों, कमांडरों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को निमंत्रण भेजे गए थे। उल्लेखनीय उपस्थित लोगों में मंत्री, दरबारी, सैन्य नेता, धार्मिक हस्तियां और संबद्ध राज्यों के प्रतिनिधि शामिल थे। शिवाजी महाराज हर दिन एक धार्मिक अनुष्ठान में लीन थे। राजे शिवाजी ने सर्वप्रथम अपनी माता जीजाबाई को प्रणाम किया। उनका आशीर्वाद लिया गया। उसके बाद महाराजा ने विभिन्न मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा की और 12 मई 1674 को रायगढ़ लौट आए। वे भवानी माता के दर्शन के लिए तुलजापुर नहीं जा सके, इसलिए 4 दिनों के बाद वे प्रतापगढ़ में स्थापित भवानी माता देवी के दर्शन करने गए। उस समय भवानी माता को आधा मन का सोने का छत्र चढ़ाया गया था। 21 मई को वह फिर से रायगढ़ में धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हो गए। महाराजा ने 28 तारीख को तपस्या की। अगले दिन दोनों रानियों के साथ फिर से विवाह की रस्म अदा की गई। उस समय 7,000 गागभट्ट और 17,000 अन्य सभी ब्राह्मणों को दिए गए थे। अगले दिन महाराजा को सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, टिन, सीसा और लोहे जैसी विभिन्न 7 धातुओं में तौला गया। इसके अलावा कपड़े, कपूर, नमक, कील, मसाले, मक्खन, गुड़, फल आदि तौले गए। राज्याभिषेक सोहला में कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान और समारोह शामिल थे जो शिवाजी महाराज के सिंहासन पर चढ़ने का प्रतीक थे। राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हुआ था। इस दिन सुबह जल्दी उठकर मंत्रोच्चारण के साथ स्नान कर देवता का स्मरण कर राज्याभिषेक की शुरुआत की जाती है। शिवाजी महाराज ने गंगा, यमुना, गोदावरी और कृष्णा सहित विभिन्न पवित्र नदियों के पवित्र जल का उपयोग करके औपचारिक स्नान किया। यह अधिनियम आत्मा की शुद्धि और राजा को दिए गए दैवीय आशीर्वाद का प्रतीक था। इस अवसर पर गागभट्ट तथा अन्य ब्राह्मणों को भी आभूषण एवं वस्त्र भेंट किए गए। इस समय शिवाजी महाराज सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। गले में फूलों की माला पहनाई गई। राज्याभिषेक में 2 मुख्य अनुष्ठान राजा का अभिषेक और सिर पर छाता रखना था। शिवाजी महाराज 2 फीट लंबी और 2 फीट चौड़ी सोने से ढकी एक मंच पर बैठे थे। उनके बगल में सोयराबाई थीं। उनकी साड़ी के सिरों को ऊपर से बांधा गया था दूसरी मंच पर, जबकि बाल संभाजी राजे थोड़ा पीछे बैठी थीं। अष्टप्रधान के 8 प्रमुख गंगा जैसी विभिन्न नदियों से लाए गए जलकुंडों के साथ खड़े थे। तत्पश्चात उन्होंने शिवाजी महाराज का जलाकुंभ से अभिषेक किया। पवित्र स्नान के बाद शिवाजी महाराज का चंदन पेस्ट, हल्दी, सिंदूर, केसर और अन्य सुगंधित तेलों सहित पवित्र पदार्थों के मिश्रण से अभिषेक किया गया। यह अभिषेक छत्रपति के रूप में उनके अभिषेक और शासन करने के उनके दैवीय अधिकार का प्रतिनिधित्व करता था। उस समय आकाश में मंत्रोच्चारण और तरह तरह के वाद्य यंत्र बज रहे थे। 16 सुवासिनियों ने पंचरती लहराई। इसके बाद शिवाजी महाराज ने लाल वस्त्र धारण किए। आभूषण धारण करता है। गले में फूलों की माला, शाही ताज पहने हुए। उनकी ढाल, तलवार और धनुष्बाण की पूजा की और मुहूर्त के समय सिंहासन कक्ष में प्रवेश। राज्याभिषेक समारोह। राज्याभिषेक हॉल को हिंदू परंपरा के अनुसार 32 शगुन प्रतीकों से सजाया गया था। सांसबदा बखर के अनुसार 32 मन सोने का भव्य सिंहासन सोने से ढका हुआ था। शिवाजी महाराज गद्दी पर बैठे। 16 सवाष्णियों ने उन्हें विदा किया। ब्राह्मणों ने जोर जोर से मंत्रोच्चारण किया। प्रजेनी ने महाराज को आशीर्वाद दिया। शिवराज की जय के नारे लगे। सोने चांदी के फूल बिखेर रहे थे।
आकाश विभिन्न तालवादकों के नारों से भर गया। योजना के अनुसार प्रत्येक किले से तोहफे दागी गईं। मुख्य पुजारी गाद भट्ट ने आगे आकर राजा के सिर पर शानदार मुकुट रखा गया था और उसे एक तलवार, एक छत्र और राजत्व के अन्य प्रतीकों सहित शाही राजचिह्न भेंट किए गए थे और शिव छत्रपति का उच्चारण किया। अभिषेक के बाद शिवाजी महाराज को आधिकारिक तौर पर छत्रपति हो गए। शिवाजी महाराज ने देवी भवानी को समर्पित पारिवारिक मंदिर में पूजा अर्चना और अनुष्ठान करके अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अधिनियम ने पैतृक संबंध को मजबूत किया और उसके शासन के लिए आशीर्वाद मांगा। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज सिंहासन पर चढ़े और मराठा साम्राज्य के लिए अपनी दृष्टि को रेखांकित करते हुए और न्याय, समृद्धि और अपने विषयों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए एक उद्घोषणा की। उन्होंने राज्य की रक्षा, धर्म, धार्मिकता को बनाए रखने और मराठा लोगों के सम्मान की रक्षा करने की शपथ ली। राजा शिवाजी महाराज ने सभी लोगों को बहुत सारा धन भेंट किया। उन्होंने कुल मिलाकर 16 प्रकार के महादान किए। उसके बाद विभिन्न मंत्रियों ने सिंहासन के सामने जाकर राजा का अभिवादन किया। इस अवसर पर छत्रपति ने उन्हें विभिन्न पद, नियुक्ति पत्र, धन, घोड़े, हाथी, रत्न, वस्त्र, शस्त्र भेंट किए। सुबह 8 बजे तक यह सब खत्म हो गया था। समारोह के बाद शिवाजी महाराज पहले जगदीश्वर के मंदिर की ओर एक सुंदर घोड़े पर सवार हुए। वहां से हाथी पर सवार होकर उनकी बारात रायगढ़ के लिए रवाना हुई। अन्य 2 हाथियों पर जरीपटका और भगवा ध्वज लिए सेना के प्रतिनिधि थे। अष्टप्रधान तथा अन्य सैनिक उनके साथ थे। जब यह जुलूस रायगढ़ से गुजर रहा था तब आम लोगों ने फूल कुचले, बिखेरे और दियों को लहराया। रायगढ़ के विभिन्न मंदिरों के दर्शन करने के बाद महाराज महल लौट आए। राज्याभिषेक सोहला के बाद भव्य उत्सव मनाया गया जो कई दिनों तक चलता रहा। वातावरण आनंद, संगीत, नृत्य और दावत से भरा हुआ था। संगीतकारों, नर्तकियों और कवियों के प्रदर्शन ने दर्शकों का मनोरंजन किया और सभी क्षेत्रों के लोगों ने उत्सव में आनंद लिया। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक सोहला महाराष्ट्र में अत्यधिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। यह एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना, मराठा संप्रभुता के दावे और शिवाजी महाराज के साहस, वीरता और सुशासन के आदर्शों के अवतार का प्रतीक है। यह आयोजन श्रद्धा और गर्व के साथ मनाया जाता है क्योंकि यह महाराष्ट्र के इतिहास और छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत में एक गौरवशाली अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है।